तुम रेजिग्नेशन वापस ले रहे हो कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। सोचता हूँ, कुछ वक्त चाहिए। अभिमान, कम ऑन प्लीज। तुम ऑफिस आ जाओ, फिर बैठकर बात करते हैं। अभिमान, बाय। क्या हुआ? मैंने पूरी कोशिश की लेकिन पता नहीं वो माना कि नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। मतलब सारी मेहनत बेकार गई। चुप बोल रही दीदी। पर टेक्निकली अगर अभिमान भी आप मान भी गए तो हमें पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा खुशी, हमारे पास है ना जासूस दीपू दी। अरे आप ऑफिस क्यों नहीं चली जाती? वहां जाओगे तो पता चलेगा ना। और वैसे भी आप ही तो अभिमान जी को कन्विंस कर सकती हो, राइट? वो ऑफिस में बहुत पेंडिंग काम भी होगा ना, तो मैं ऑफिस ही चली जाती हूँ, वहीं बात कर लूंगी। ये फोन मैं राघव जीजू को दे दूंगी, मैं चेंज करके आती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं राघव जी की तरफ से और हम सब की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप प्लीज जॉब मत छोड़िए ना। अब तो जीजू ने भी सॉरी बोल दिया, अब तो रेजिग्नेशन वापस ले लो। हो सकता है कि राघव ने दिल से सॉरी नहीं कहा, लेकिन उसने सॉरी तो कहा है। ऊपर से सोनिया जी ने भी पर्सनली रिक्वेस्ट की। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? चुपचाप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो, दैट्स इट। चलो, शुक्र है आप मुस्कुराए तो सही। अभिमान, राघव जीजू ने गलती की और उन्होंने माफी भी मांग ली। अब तुम भी एक मैच्योर इंसान की तरह प्लीज उनकी माफी एक्सेप्ट कर लो और अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। अभिमान, अगर तुम्हें एक दोस्त की तरह भी एडवाइस दूं ना, तो यही कहूंगी कि अभिमान, इस कंपनी में जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है ना, बहुत बड़ी है। अरे रत्ना मैम तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस देती है, तुम पर ट्रस्ट करती है, तुम्हारी हर बात में राय लेती है। एटलीस्ट एक सीनियर प्रोफेशनल के नाते तो उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो ना। तुम समझ नहीं रही हो। अभिमान, अगर अब भी तुम नहीं माने ना, तो ये तुम्हारा एरोगेंस होगा और कुछ नहीं। इस पे एरोगेंस की बात कहां से आई दीपिका? और नहीं तो क्या, तुम्हारी लड़ाई तो राघव जीजू के साथ है ना, तो फिर तुम मुझे छोड़ के जॉब छोड़ के, कंपनी छोड़ के। अभिमान, अब तो राघव जीजू ने भी सॉरी बोल दिया है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्लीज। अभिमान, तो क्या सोचा तुमने अभिमान? आपने सही कहा था ना, दुनिया एक पल में बदल सकती है। मैं अपना रेजिग्नेशन वापस ले रहा हूं। हम जानते थे कि तुम हमारी कंपनी को और हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
माही वे माही वे माही वे मैं माही आती हूँ। वे। हेलो। हाँ दीपू दी, अभिमान जी ने क्या कहा? अभिमान ने रेजिग्नेशन वापस लेने दी। वो जॉब नहीं छोड़ रहा। दीपू तू फिक्र मत कर, इन दोनों भाइयों के बीच की नफरत हम मिटा के रहेंगे। ये दोनों भाई एक होके रहेंगे। बाय दी। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आई एम सो हैप्पी कि तुम जॉब नहीं छोड़ रहे। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। क्यों क्या दीपिका, तुम खुद ही समझाती और खुद ही भूल जाती। देखो, जैसे इस कंपनी को मेरी ज़रूरत है, वैसे मुझे भी इस कंपनी की ज़रूरत है। और सच में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। करियर के इस स्टेज पर क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट किसको मिलती है यार। मैं बेवकूफ़ होता अगर मैंने ऐसे मौके को हाथ से जाने दिया होता। राइट। और वैसे भी राघव के साथ हुए झगड़े की वजह से अगर मैं रिजाइन करता तो वो बहुत ही अनप्रोफेशनल होता। रत्ना मैम बहुत भरोसा करती है मुझ पर, और ऐसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स को ऐसे बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं। पूरी दुनिया गिना दी, पर एक बार झूठे मुंह ये कहना नहीं हुआ कि दीपिका मैं तुम्हारी वजह से रुक गया। खड़ूस कहीं का। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ सुना तुमने? नहीं। वैसे मेरे रुकने पर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों? अरे एक्साइटेड होने वाली बात जो है, मेरे सीनियर रुक गए, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है, राइट? आई मीन तुम इतने प्रोफेशनल हो, इतने एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे तुमसे कितना कुछ सीखना है। और सोचो, तुम्हारी जगह कोई तुमसे भी बड़ा खड़ूस आके मेरे सर पे बैठ जाए, क्या होगा मेरा? दीपिका, ओके, ऑन अ सीरियस नोट, क्या ना हम दोनों की टीम काम में कितनी अच्छी है, हम कितने कंफर्टेबल हैं। हाँ सो तो कंफर्टेबल तो हम बहुत है एक दूसरे के साथ, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स टू। कॉफी? हाँ हाँ चले। प्लीज। दीपू, तुम कब आई? अभी अभी आई हूँ। अच्छा, वो मेरा फोन लेकर आई हो? मैंने सोनिया जी से कहा था कि तुम्हें दे दे। लाइयो ना, अपना फोन इधर उधर भूलते रहते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपको थोड़ा तो संभालना चाहिए। ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, फोन मैंने पॉकेट में ही रखा था, फिर पता नहीं कैसे घर छूट गया। वो आप फ्रूटी से टकराए थे ना, तब पॉकेट से गिर गया होगा। लेकिन मैं ऑब्वियसली जीजू, यही तो हुआ होगा। शायद हो सकता है। आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी थी ना, हो गई? नहीं, वो कुछ डेटा फोन में था तो मुझे वही कंप्लीट करना है।
तैयारी कर लीजिए। हाँ चलो, थैंक यू, बाय। राघव, ओ गॉड, लगता है आज तो पोल खुलने वाली है। कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम ऑल्सो सॉरी। सॉरी। Excuse me. वो प्रेजेंटेशन के कारण परेशान है। चलो ना कॉफी पीते हैं। अभिमान चलो ना, चलो अभिमान। ओ गॉड, आज तो बाल बाल बच गए। चलो, अब सांता क्लॉज के कपड़ों का बंडल भी तैयार। क्या दीदी, जब देखो तब काम काम काम। अरे काम के बीच बीच में ब्रेक्स भी लिया करते हैं, दिमाग चुस्त रहता है। अब ये लीजिए। चिंटू 2 मिनट दे, बस मेरा काम खत्म ही होने वाला है। दी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लीजिए लीजिए लीजिए। मिस्टर चिंटू 2 मिनट देना, मेरा काम बस खत्म ही हो गया। बिल्कुल नहीं, ये सब टी ब्रेक के बाद। नहीं दीदी। चिंटू दीदी। सुन तो सही। नहीं। चिंटू, सोनिया बेटा, बेटा ये 2 कस्टमर आ रहे थे तुम्हारे पीछे से, जरा इनसे फोन पे बात कर लेना। जी। खान चाचा, मैं या दी को ब्रेक देना चाहता हूँ और आप हो गया और एक लिस्ट थमा रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन काम भी तो जरूरी है। सुनिए बेटा, तुम कुछ भूल नहीं रही? क्या? बेटा ये कौन सा महीना? दिसंबर 25। 25 दिसंबर। खान चाचा, 25 दिसंबर को तो इस दुकान का उद्घाटन हुआ था। 25 तारीख को पापा ने ये दुकान अपने हाथों से खोली थी। कितनी जल्दी गुजर गया। और खान चाचा, इस 25 को तो पूरे 25 साल पूरे भी हो जाएंगे। हम यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, पता ही नहीं चला। और इन 25 सालों में इस दुकान की एक एक सीढ़ी चढ़कर तूने अपनी मेहनत, लगन और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बहनों की परवरिश की, उन्हें बड़ा किया। ये बात कोई भूल सकता है क्या? अरे आप दोनों तो इमोशनल हो गए और मैं यहाँ ये सोच रहा था कि इस बार तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। एक तो दी की शादी के बाद दुकान की पहली एनिवर्सरी है और दुकान को भी 25 साल पूरे हो गए, तो भाई धमाल तो होना चाहिए ना। धमाल तो होगा। वैसे सोनिया जी, मैं यहाँ आया था आपको सरप्राइज देने के दादू दादी वापस आ रहे हैं, तो हमें उनके वेलकम के लिए मिलकर कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने मिलकर मुझे ही सरप्राइज दे दिया। वैसे भी अगर ये शॉप नहीं होती तो मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। जीजू, आपको याद है दादा दादी के 50th एनिवर्सरी पे रामलीला के कपड़े आपने इसी दुकान से मंगाए थे? कैसे भूल सकता हूँ, वहीं से तो सब कुछ शुरू हुआ था। तो फिर तय रहा कि हम इस दुकान की 25th एनिवर्सरी बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और पुरानी यादों को ताजा करें। मैं सबको फोन कर देता हूँ। अब ठीक है, पर राघव जी, हम फिजूल खर्चा नहीं करेंगे। इस फंक्शन में सिर्फ हमारे परिवार के लोग होंगे।
तो फिर मैं और खान चाचा। अच्छा, थप्पड़ खाएगा तू और खान चाचा क्या परिवार से अलग है? अच्छा तो चलिए, ये डन रहा कि कल होगी पार्टी। चिंटू चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। जीजू, चिंटू नहीं, मिस्टर चिंटू। हाँ मिस्टर चिंटू, चलिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, आओ। फ्रूटी, ये सब खेलने के लिए नहीं है। बैठ जा चुपचाप से, टूट जाएगा। शांति से बैठ। मेरा हॉल में जाके बड़ी सी रंगोली बनाओ। हाँ, और मैं लाइट लगाऊंगी। फ्रूटी, बच्चे लाइट नहीं लगाते। तुम लोगों को जो करना है ना कर लेना, पर मुझे तो अभी इस बात की टेंशन हो रही है कि मैं क्या पहनूंगी। दी, मैं आपकी ड्रेस सिलेक्ट करके दूं। फ्रूटी, फ्रूटी रुक, फ्रूटी, छोड़। अंजलि, फ्रूटी इधर बैठ। मेरे कवर को हाथ में ना मारूंगी मैं तुझे। अंजलि, क्या हो रहा है ये सब? अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अंजलि, फ्रूटी बस करो। ना दीपू, तुझे लड़ी बड़ी हो गई, चुप। अरे तू बड़ी है ना अंजलि, बस चलो चुप हो जाओ। दी हम भी क्या करें, इतनी एक्साइटमेंट है कि नींद ही नहीं आ रही। दी इतने दिनों बाद खुल के हंसने का मौका मिला है, इतनी सारी मस्ती करने का मौका मिला है, इस पल को तो हम खुल के जीना चाहते हैं। दी कितने दिनों बाद घर में कोई गेट टुगेदर हो रहा है ना। यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है कि हमें इस पार्टी को भी बिल्कुल वो पहली वाली पार्टी की तरह यादगार बनाना चाहिए, है ना? हाँ, पर कैसे? जैसे राघव जीजू ने दादा दादी के एनिवर्सरी पे रामलीला करवाई थी ना, वैसा ही कुछ हम भी करें। वाह खुशी, क्या आइडिया है। सच में बहुत आइडिया आते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने बहुत बार रामलीला देख लिया है, मैं उसको देख के बोर हो गई हूँ, मुझे नहीं देखना और प्लीज दी। ओके, तो चलो महाभारत कर देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे ही जीजू और अभिमान जी के बीच में वैसे ही इतनी महाभारत छिड़ी हुई है, हम उसे और आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, आइडिया क्या? तुम ही मेरी खुशी, तुम ही मेरी हंसी, तुम ही मेरी दुआ, तुमसे सारा जहां सब कुछ तुम पे वाओ दी, ब्रिलियंट आइडिया। वाओ, इसका मतलब अभिमान को भी बुलाएंगे? हाँ, उन्हें तो बुलाना पड़ेगा ही, वो नहीं आएंगे तो ये सब कैसे होगा? पर दी, जीजू मान जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? तूने कहा था ना कि अभिमान जी ने तेरे सामने उनसे सॉरी बोला है। दी, अगर हम सिर्फ अभिमान जी को बुलाएंगे तो जीजू कभी नहीं मानेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस से ना कुछ और फ्रेंड्स को भी बुला लेती हूँ। अगर और लोग आएंगे ऑफिस से तब तो जीजू मना कर ही नहीं सकते। हाँ, ये है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभिमान इस पार्टी में बिल्कुल नहीं आएगा। सॉरी कह देने से क्या होता है, ये हमारी फैमिली पार्टी है और मैं नहीं चाहता कि वो इसमें आए। पर आप ही ने तो कहा था कि आपको छोटी पार्टी रखनी है। हाँ, तो अभी मैं वही तो कह रही हूँ, ऑफिस के कुछ कलीग्स आएंगे और जब कुछ लोग आएंगे और अभिमान जी नहीं आएंगे तो कितना अजीब सा नहीं लगेगा। और आपने तो उन्हें माफ भी कर दिया है ना। दीपू ने मुझे बताया कि अभिमान जी ने आपसे सॉरी कह दिया है। तुम्हें आना ही पड़ेगा। सुनो, हम सबके सामने ना जीजू ने तुमसे फोन पे माफी मांगी है, अब किस बात से नाराज हो? दीपिका प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सिर्फ सॉरी कहने से दोनों के बीच में अचानक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं नहीं आना चाहता पार्टी में। ऐसे कैसे नहीं आओगे? ऑफिस से और भी लोग आ रहे हैं, सिर्फ तुम नहीं आए तो सोच लो कितना बुरा लगेगा। उसे बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मैं उसे अपनी पर्सनल फैमिली पार्टी में नहीं बुला सकता। राघव जी, इसमें पर्सनल वाली बात कहाँ से आ गई? घर का एक छोटा सा फंक्शन है और अभिमान जी दीपू के सीनियर हैं, उसके बॉस हैं। दीपू की खातिर से उसके करियर का सवाल है। राघव जी, करियर की बात कैसे नहीं है? बिल्कुल है। तुम्हारे बॉस के घर पे पार्टी है, इनविटेशन के बाद भी नहीं आए तो बहुत बुरा लगेगा। ओके ओके, फाइन फाइन, एक काम करना, जल्दी आके जल्दी निकल जाना बस। कम ऑन अभिमान, रत्ना मैम तुम्हें कितना पसंद करती हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देती है तुम्हें, अपना बेस्ट एम्प्लॉय कहती है। तुम नहीं आए ना तो उन्हें तो बहुत बुरा लगने वाला है। आई अंडरस्टैंड दीपिका कि मैम को बुरा लगे, लेकिन कुछ नहीं। जब मैंने कह दिया कि अभिमान जी आएंगे तो बस आएंगे। आप
आप मेरी बात ही नहीं मान रहे। शादी से पहले तो मेरी आंखों की भाषा भी समझ जाते थे, और अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। राघव जी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा चलिए ठीक है, आपको जिसे बुलाना है बुला लीजिए, लेकिन आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उससे बात करूंगा या उसे एंटरटेन करूंगा, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ना बाकी गेस्ट को एंटरटेन कर लेना और बाकी काम मैं संभालूंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस तुम आ रहे हो, राइट? क्या होता है, हाँ या ना? हाँ बाबा, आ रहा हूँ। यू नो व्हाट, तुम बेस्ट हो। ओके ओके, अब मुझे बहुत काम है, बाय। बाय। मान गए? कैसे नहीं मानता, बनाने वाली इतनी स्मार्ट जो है। और जीजू, लेकिन सोनिया दीदी भी कम स्मार्ट नहीं है। मतलब दोनों मान गए? अब आएगा मजा। अब देखना, फंक्शन में ऐसा रंग जमेगा कि दोनों भाइयों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बोलो, रामचंद्र की जय।